स्मार्ट सिटी के सपनों पर बदहाली की हकीकत भारी पड़ती दिख रही है। जहां विकास के दावे पोस्टरों तक सीमित है, वहीं जमीन पर जलभराव, गंदगी और टूटी व्यवस्था लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। बारिश की हर बूंद यहां लोगों के लिए राहत नहीं, आफत लेकर आती है। चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में। गाजियाबाद जिसे स्मार्ट सिटी बनाने के दावे सरकार और नगर निगम लगातार करते हैं, लेकिन जरा इन तस्वीर को देखिए। यहाँ विकास के बड़े बड़े वादे कागजों में जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। वार्ड की गलियां बदहाली का शिकार है। न नालियां बनी है, न जल निकासी की व्यवस्था है और न ही नियमित सफाई होती है। नतीजा थोड़ी सी बारिश पूरी गली को तालाब बना देती है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें गाजियाबाद के सेन विहार गली नंबर 2 की हैं, जहां विकास के दावों की असलियत साफ दिखाई देती है। पूरी गली में आज तक नाली का निर्माण नहीं कराया गया। नतीजा, बारिश का पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता और कुछ ही देर की बारिश पूरी सड़क को तालाब में बदल देती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात के दौरान हालात इतने खराब हो जाते हैं कि उनके घरों में 3 से 4 फीट तक पानी भर जाता है। कई परिवारों को अपना सामान ऊंचाई पर रखना पड़ता है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। बुजुर्गों और महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। हर बारिश लोगों के लिए किसी आपदा से कम नहीं होती, लेकिन जिम्मेदार विभाग हर बार सिर्फ आश्वासन देकर अपना पल्ला झाड़ लेता है। पानी 5-5 फुट तक पानी भर जाता है, आदमी डूब जाते हैं। बच्चों को क्या खतरा रहता है? बच्चों को खतरा डूबने का, गिरने का, सब चीजें दिक्कत रहती है बच्चों को। और क्या कहना चाहोगे? कहना ये चाहते हैं यहाँ कोई सुनवाई नहीं, सुनवाई होनी चाहिए कायदे में। गली की सुधार होना चाहिए। यहाँ लोग परेशान है, कूड़ा कचरा भर रहा सारे में। अच्छा, देखा जा रहा है नाली ही नहीं है। नाली नहीं है यहाँ। में जहाँ नाली नहीं है तो उसके लिए क्या कहना नाली भी नहीं है, पानी तो सब घरों में घुस रहा, सबके सबके घर डूब रहे हैं। चाहोगे? विनोद कुमार। विनोद जी, क्या समस्या है? समस्या भैया ये पानी की, यहाँ गारा बहुत बुरा हाल है। यहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं, ना पार्षद सुनते हैं यहाँ के, ना नेता सुनते, कोई नहीं सुनने को तैयार नहीं। सरकार को क्या कहना चाहोगे? सरकार को सुनती बड़े-बड़े नहीं है, दावे कर रही है। दावे करती है, वो करती नहीं है यार। लोग परेशान रहते हैं बरसात में। गाजियाबाद नगर निगम को कहना चाहोगे वो गाजा स्मार्ट सिटी के सपने गाजा साकार निगम करने वाला वो तो सुनने को तैयार ही नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। सब लड़ने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ बुरा हाल है, देखो ना। यहाँ के नगर आयुक्त अधिकारी का तो कहना है ये गाजियाबाद स्मार्ट सिटी बन चुका है। नहीं बनना, कुछ भी कुछ नहीं बना, सब बेकार हो ऐसे। यहाँ की सरकार भी ऐसी है, सब चीज ऐसी है, सब भैया। कितनी समस्या हो रही है आपको? समस्या कूड़े पानी की सारे रास्ता है, देखो गंदगी तक बहुत बुरा हाल है। समस्या भैया यहाँ कूड़ा, इतना कूड़ा है। कूड़ा कहाँ जाएगा? नहाने धोने के लिए सब चीज से परेशान है, कपड़े धोने से भी परेशान है। कपड़े के नाली नहीं है, पानी गड्ढे खोद रखे हैं और बारिश होती है तो सारा पानी अंदर जा रहा है घर में। बारिश में कितना पानी भरता है? इतना पानी भर जाता है कि हम ड्यूटी अब भी जा रहे हैं। देखो इतना इतना पानी सारा भीग रहे हैं अब भी हम। क्या बड़ी घटना हो सकती है? घटना यही है कि सांप निकल रहे हैं, घर में घुस रहे हैं, बच्चा सो रहे हैं। बच्चे इतने इतना 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 घन्न में पानी भर रहा है, नींव घर तक हमारी दरार आ रही है घन्न में। सबसे ज्यादा यहाँ बीमारी इतनी है कि रात में नींद भी ना आती, इतने मच्छर और सब चीज। यहाँ पे तो बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पानी की दिक्कत है, पानी नहीं निकलता, नाली ना रास्ते कुछ नहीं बने। यहाँ पे इतनी गंदगी है, बच्चे भी निकलने में बहुत परेशान हैं। ना ही ट्यूशन जा पा रहे हैं, ना ही स्कूल जा पा रहे हैं। और यहाँ की कोई सुनवाई नहीं है। हम इसके पार्सल के दौरे भी कितनी दफे जा चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं होती यहाँ पर। कितने समय से समस्या 5 साल हो गई है, 5 साल से ऊपर ही हो गई है। अभी तक इस समस्या कोई समस्या का हल नहीं है। जाते हैं ये कह देते हैं कि करेंगे, आज करेंगे। हमारी सरकार से यही निवेदन है कि यहाँ का सुविधान करें, रास्ते बढ़िया से निकालें। सब पानी इधर ही आके भरता है। किस तरह से डर लगा रहता है? मच्छर हैं, मक्खी है, कीड़े हैं, बच्चे निकलते हैं, बच्चों को डर लगता है। कीड़ा मकोया नहीं खा जाता, घर में सोते हैं तब भी डर लगता है। गंदे यहाँ पे रहे थे, बहुत ज्यादा बदबू आती है। खाना भी नहीं खाया जाता, इतनी गंदी बदबू आती है यहाँ पे। कोई भी हल नहीं मिलता। यहाँ तो बहुत बड़ा समस्या है। पानी नहीं निकल रहा है, रास्ता का समस्या है, नाली की समस्या है, बारिश के पानी में डूब जाते हैं और इससे बड़ा समस्या का कितना पानी यहाँ बढ़ जाता है? कितनी समस्या देखने में? पानी किस तरह का यहाँ खतरा रहता है? कमर भर पानी भर जाता है, पानी निकलता ही नहीं। अच्छा, यहाँ बताया जा रहा है कि 5 साल से एक भी बार नाली नहीं बनी। नहीं बनी। नहीं बनी। तो क्या कहना है आपका? हमें कहना है अधिकारी सुनते ही नहीं है, कोई भी यहाँ अधिकारी सुनते नहीं है, पार्षद सुनता नहीं है। पार्षद के पास जाओ तो कहता है वो बाउंड्री कराओ, वो बाउंड्री कराओ, वो कराओ सब। अच्छा, सरकार को क्या कहना चाहोगे? नगर निगम को क्या कहना चाहोगे? नगर निगम चूतिया है, सुनता ही नहीं है।
अच्छा, सरकार को क्या कहना चाहोगे? सर- बड़े सर- बड़े वादे किए जाते हैं, हाँ। करोड़ों के बजट आते हैं इसको लेकर, तो उस पे क्या राय है आपकी? वो सब पी जाते हैं, अपने आप पी जाते हैं, कहते हैं ये पास हो गया। कौन पी जाता है, क्या ये सब बीच वाले पी जाते हैं, जितने नेता हैं ये सब पीते हैं, अच्छा, सब ये लोग खाते हैं। गरीब को कौन दे रहा है? कोई ना दे रहा। अब सरकार से क्या डिमांड है, क्या मतलब नगर निगम से डिमांड है? नगर निगम इसको आगे करे तो यही डिमांड है, ना करेगा तो भाई आगे और देखेंगे। अच्छा, आपको कितना खतरा बना रहता है ऐसे गंदगी से, मतलब गंदगी बीमारी? आप देखिए तो देख ही लीजिए, देख लीजिए पीछे भी कूड़े की गाड़ी नहीं आती है कभी। अच्छा, कब से यहाँ कूड़े की गाड़ी नहीं आई? जहाँ कूड़े की गाड़ी को जगह जगह नगर निगम दावे करते हैं कि कूड़े की गाड़ी- 5 साल हो गया, 5 साल से यहाँ कोई गाड़ी नहीं आती, कोई गाड़ी कोई गाड़ी नहीं। यहाँ 5 साल से ऊपर हो गए हमें मकान बना के रहते रहते, यहाँ अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। अच्छा, सरकार के वादों पे क्या कहोगे? 2027 में चुनाव भी हैं, अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद हैं, 3-3 साल से कुछ अभी तक- नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, सरकार कुछ नहीं होता है। यहाँ बच्चे हमारे गिरते हैं, स्कूल जाने के टाइम पे बच्चों का जब बारिश हो जाता है तो स्कूल नहीं जा पाते हैं। बारिश की तो बारिश, नालियों की पानी आ रही है बड़ी बड़ी रोडों पे से, हम कहा हमारे घर में यहाँ तक बारिश से पानी आ कितना रही है, पानी भर जाता है? इतना घोटे तक पानी, घोटों से ऊपर पानी भर जाता है। बताइए हम क्या करें? हमारे घर के अगल बगल कूड़े भरे पर, कभी आज तक यहाँ कूड़े की गाड़ी नहीं आई, तो कूड़ा क्यों भरता? कभी आज तक कोई कूड़े की गाड़ी नहीं आई हमारे। दिल्ली से सटे गाजियाबाद स्मार्ट सिटी की तस्वीर हम आपको लगातार दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से लगातार गाजियाबाद सिटी का विकास दिखाया जाता है। पहले हम तस्वीरों में आपको साफ दिखाएंगे कि किस तरह का विकास हो रहा है। क्या ये स्मार्ट सिटी बन चुकी है? नगर आयुक्त को आए हुए यहाँ लगभग 3 साल हो गए, पर अभी तक यहाँ कोई विकास की लहर नहीं दिख रही। और आपको समय पहले दिखाएंगे यहाँ कितने लोग इससे परेशान हैं। यहाँ पूरी भीड़ इकट्ठी है जिनको इस गली में गंदे पानी, मच्छर और कूड़े से परेशानी झेलनी पड़ रही है। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम उनकी समस्या के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से उनको समस्या का झेलनी पड़ रही है। क्या नाम है मैम आपका? पिंकी। पिंकी जी, यहाँ गंदगी है, गंदगी के बारे में आप क्या कहोगे? आप यहाँ के निवासी हो। बहुत गंदगी है यहाँ पे, कितनी दफे पार्सल के दौड़ चले गए, कोई समस्या नहीं हुई। इतना अड़ाया है यहाँ पे, बीमारी इतनी ज्यादा, मच्छर बहुत है, कोई समस्या नहीं आई। आए दिन जा रहे हैं पर कोई समस्या नहीं है यहाँ मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही है? सुनवाई नहीं है कोई अच्छा, नहीं। क्या कहना चाहोगे आप सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकार को, जब चुनाव में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि शहर में विकास होगा, तो ये किस तरह का विकास है? क्या कहना चाहोगे आप? हम ये कहना चाहेंगे यहाँ की रोड ठीक हो, ये रास्ते ठीक हो। इतनी बच्चों को दिक्कत है निकलने में, ना स्कूल जा पा रहे ना ट्यूशन जा रहे, सारा रोड का पानी यहीं आता है, सबको बहुत ज्यादा परेशानी होती है यहाँ पे। बिल्कुल, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि उन्हें किस तरह की समस्या देखनी पड़ रही है। क्या नाम है मैम आपका? मुन्नी। मुन्नी जी, क्या समस्या आपको देखनी पड़ रही है? आप यहाँ के निवासी हो। जब वोट मांगने आएंगे हाथ जोड़ेंगे, पैर पूजेंगे और गली नहीं बनवा सकते, इतनी बीमारी फैल रही है यहाँ है? बच्चे परेशान है, स्कूल नहीं जाते बच्चे, कितनी दिक्कत हो रही है। आए दिन रोज बच्चे गिरते हैं यहाँ, हम भी गिर गए यहाँ पानी में, और कितना गंद पड़ा है यहाँ, कूड़ा हो रहा है यहाँ। इसकी कहते गली बननी चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ कूड़े की गाड़ियाँ आती हैं, कभी यहाँ कूड़ा भी बिल्कुल यहाँ कूड़ा भी देखने के लिए मिल रहा है, घरों में भरा पड़ा है, गली में भरा पड़ा है, तो यहाँ कूड़े की गाड़ी आती है? कभी गाड़ी आती है, वहीं से वापस हो जाती है, यहाँ नहीं आती है गाड़ी एक भी, यहाँ नहीं आती एक भी। अच्छा, बिल्कुल यहाँ गाड़ी नहीं आती? बिल्कुल नहीं आती, बस एक नंबर गली में आके वापसी रोड पे चली जाती है। और भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या समस्या हो रही है आपको यहाँ? बहुत बड़ी समस्या हो रही है, जाने आने में बहुत परेशानी हो रही है, पानी भर जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, कूड़े वाले नाते पूरा कूड़े फैल जाते हैं। लगभग यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर अभी एक बड़ी घटना हुई थी, जहाँ 3 साल की बच्ची की पानी भरा, बारिश के कारण जो कूड़ा यहाँ था वहाँ जम गया था, उसके कारण यहाँ से पानी नहीं निकल पाया, उसी कारण वो बच्ची वहाँ डूबने के कारण मर गई। और यहाँ आप पहले आपको और एक बार तस्वीर में दिखाऊंगा कि कहीं कूड़ा पड़ा है और यहाँ कोई पानी निकासी की व्यवस्था भी नहीं है। सरकार को या अधिकारियों को यहाँ पर एक और बड़ी घटना का इंतजार है, फिर अधिकारी वहां पर जाते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम इसको सफाई करवाएंगे, पर आप गाजियाबाद के हर वार्ड की तस्वीरों में देख सकते हैं कितना गाजियाबाद में अभी तक विकास हुआ है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम पहले दिखाएंगे। ये छोटी सी बच्ची है, यहाँ से निकल के जाती है, यहाँ पानी भर जाता है, तो कल इस घटना का कौन जिम्मेदार होगा? अभी हमारे साथ ये भी मौजूद है।
मैम, आप इसको स्कूल लेके जा रही हो, इस गंदगी से, पानी भराव से आपको कितनी समस्या हो रही है? बहुत समस्या है। हम आते हैं जाते हैं, मेरे बच्चे मतलब बिना बारिश के भी जा नहीं पाते स्कूल। इनको पहुंचाना पड़ता है, इतने बड़े बड़े बालक है लेकिन छोड़ना पड़ता है। बड़े बालक है, अपने आप आ जा नहीं सकते हो। अच्छा, आपको यहाँ इतनी गंदगी है, मच्छर है, बहुत बीमारी, दिक्कत है। किस तरह की दिक्कतें झेलनी पड़ रही है? बहुत दिक्कत है, बीमारी हो रही है और क्या बच्चों को भी बीमारी हो गई। हम बड़ों तो झेल लेंगे लेकिन छोटे बच्चे नहीं झेल पाएंगे ना। बिल्कुल। छोटे बच्चे नहीं झेल पाएंगे और सरकार तो आएगी नहीं, इनको इनका इलाज करवाने के लिए हमें ही जाना पड़ेगा। अच्छा, बहुत दिक्कत है हम लोगों को। 2027 में चुनाव भी है, चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहोगी? जिस तरह से शहर का विकास हो रहा हम है। नहीं देंगे वोट, हम हमारी गली नहीं बनेंगे, हम किसी को वोट नहीं देंगे, हम ना देंगे किसी को वोट। अच्छा, सरकार दिखाती है करोड़ों का बजट पास हुआ है, क्या अभी तक कोई विकास देखने के लिए मिला? हुआ होगा, हमारे लिए कुछ नहीं हुआ है, हमारे लिए नहीं हुआ, हमारी गली नहीं बनी, हमारे बच्चों को दिक्कत है। बिल्कुल। यहाँ मतलब खंबे तक के भी पैसे हमने दिए हैं जब हमें यहाँ बिजली मिली है। बॉक्स लगवाने के लिए तो हमने पैसे दिए हैं जब हमें बिजली मिली है। अब रोड के लिए भी हम पैसा इकट्ठा करेंगे जब हमें रोड मिलेगी। इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, वोट चाहिए। अच्छा, आपने यहाँ कभी किसी अधिकारी से शिकायत नहीं की? आप कब से समस्या? आज भी हमने गए थे। ये समस्या हमारी 5 साल हो गई घर बने जब से हमने मट्टी डलवा के परेशान है, कभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। कितना डर रहता है यहाँ, कितना बीमारी का डर रहता है, कितना खतरा बना है? भर जाता है यहाँ पे, ड्यूटी वाले ड्यूटी ना जा पाते, पानी इतना भर जाता है यहाँ तक, ना तो ड्यूटी नहीं जा पाता है, बच्चे स्कूल नहीं जाते। घरों में पानी भरता है, घरों में देखा, यहाँ पे घरों में लगातार बारिश बढ़ती है, बारिश के कारण यहाँ पे लगातार पानी भरता रहता है। कूड़ा आपको चारों तरफ दिख रहा है, यहाँ कितने लोग परेशान हैं, पर सरकार और अधिकारी अपनी सीट पे जमे हुए हैं। उनको कोई भी इस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा कि कितनी जनता परेशान है। बस जनता का कहना है कि वोट दे दो, वोट मांगने आ जाते हैं, उससे पहले कोई नहीं आते। लगभग 5 साल से इनको ये समस्या देखनी पड़ रही है। गाजियाबाद से विवेक शर्मा, यूपी की बात। जल भराव की समस्या के साथ साथ इलाके की सफाई व्यवस्था भी बदहाल है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई दिनों तक कूड़ा उठाने वाली गाड़ी नहीं आती। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, जिनसे उठने वाली बदबू लोगों का जीना मुश्किल कर रही है। गंदे पानी और कूड़े के कारण मच्छरों का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। लोगों का डर है कि अगर समय रहते सफाई नहीं हुई तो डेंगू, मलेरिया और अन्य संक्रामक बीमारियां तेजी से फैल सकती हैं। सबसे ज्यादा खतरा छोटे बच्चों और बुजुर्गों पर मंडरा रहा है, लेकिन नगर निगम की ओर से हालात सुधरने के लिए कोई ठोस कदम दिखाई नहीं देता। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार नगर निगम के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से शिकायत की, लेकिन हर बार सिर्फ भरोसा मिला, समाधान नहीं। लोगों का आरोप है कि चुनाव के समय विकास के वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही उनकी समस्याएं भी फाइलों में दफन हो जाती है। इलाके के लोगों की मांग है कि सबसे पहले नाली निर्माण कराया जाए, जल निकासी की सभी स्थायी व्यवस्था बनाई जाए, नियमित सफाई अभियान चलाया जाए और कूड़ा उठाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। लोगों का कहना है कि वे किसी विशेष सुविधा की मांग नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ वही मूलभूत सुविधाएं चाहते हैं जो हर नागरिक का अधिकार है। गाजियाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन सेन विहार जैसी बस्तियों की तस्वीरें कई सवाल खड़े करती है। अगर लोग आज भी जल भराव, गंदगी और बदबू के बीच रहने को मजबूर हैं, अगर शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं होती है, और फिर विकास के दावे आखिर किसके लिए हैं? अब देखना होगा कि नगर निगम और प्रशासन इन तस्वीरों को सिर्फ एक और शिकायत मानकर नजरअंदाज करता है, या फिर सेन विहार के लोगों को बुनियादी सुविधाएं देने के लिए ठोस कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी के और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी की बात।